जिनेन्द्र अठविह काम मुके अठ गुण अणुवमे सिद्धे अठम पुण विणि विठे निठिय कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला की कक्षा में हम आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित साहित्य पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ध्यान के विषय को पढ़ा और यह भी देखा कि वर्तमान पंचम काल में उस ध्यान के माध्यम से उस ध्यान को प्राप्त करके जीव मोक्ष पद को भी प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गाथा संख्या 89। अजवितिरयण शुद्धा अपाजाए विलहदि इंदत्तम लोयन्ति देवत्तम तत्चुआणिवुदिम जंती। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। अज्जवि तिरयण शुद्धा, अज्जवि आज भी, तिरयण तीन रत्न, रत्नत्रय से शुद्धा अर्थात शुद्ध, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न हैं, ऐसे मुनि महाराज। अप्पा अर्थात आत्मा का, झाएवी ध्यान करके, वे रत्नत्रय से युक्त मुनि महाराज आत्मा का ध्यान करके लहदी प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? इंदत्तम अर्थात इंद्रत्व को, अर्थात इंद्रपने को, इंद्र पद को। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध जो मनुष्य है, ऐसे मुनि महाराज आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। साथ में क्या कह रहे हैं? लोयंतीय देवत्तम, लोकांतिक देवत्व को भी, अर्थात लोकांतिक देव भी। जो पंचम स्वर्ग है उसके उपरिम अवस्था में जो देव रहते हैं उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। उस लोकांतिक देव पद को भी लहदी मतलब प्राप्त करते हैं। और तत्थ चुआ निवुदिम जंती, तत्थ मतलब वहाँ से, उस इंद्र पद से अथवा उस लोकांतिक देव के पद से, चुआ अर्थात च्युत हो करके, छूट करके, वहाँ से आयु को समाप्त करके, निवुदिम अर्थात निवृत्ति को, अर्थात मोक्ष को, जंती मतलब जाते हैं, प्राप्त होते हैं। और उस इंद्र पद से और लोकांतिक देव पर्याय से छूट करके वहाँ से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होते हैं और फिर निवुदिम जंती अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब? यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज यह कह रहे हैं कि वर्तमान पंचम काल में भी रत्नत्रय को धारण करने वाले धर्म ध्यान के माध्यम से जो मुनि महाराज हैं वो पाए जाते हैं। जो लोग पिछली गाथा में, पिछली ज्ञानशाला में हमने समझा था कि ऐसे मुनियों को जो मात्सर्य भाव से, ईर्ष्या भाव से नहीं मानता है, वो निश्चित रूप से अज्ञानी हैं, मूर्ख है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर उसका श्रद्धा नहीं है, तभी तो वो गुरु को नहीं मान रहा, गुरु के स्वरूप को नहीं समझ रहा। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं आज भी, ऐसा नहीं सिर्फ पंचम काल के प्रारंभ में, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है पंचम काल के अंत तक, 3 वर्ष 8.5 माह समाप्त होने में पंचम काल के जब शेष रह जाएंगे तब तक भी भावलिंगी मुनि महाराज पाए जाएंगे। तो ऐसे उस पंचम काल में आज भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय हैं, उससे जो शुद्ध हैं, उनसे जो युक्त हैं, ऐसे मुनि महाराज आत्मा का ध्यान करके
इंद्र पद को और साथ में अथवा लोकांतिक देव पद को प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ से च्युत होकर के छूट करके वहाँ से आयु को समाप्त करके मनुष्य बनते हैं और फिर उस मनुष्य पर्याय से निबुधिम जंती अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं। भैया जी, जब पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं होता तो फिर व्रत आदि करने से क्या लाभ? ये तो हमने आपकी बात स्वीकार कर ली कि पंचम काल में जीव को मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये नियम है कि पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव, हम मनुष्य पर्याय और भरत क्षेत्र के आर्यखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नियम से वह जन्म के समय मिथ्या दृष्टि ही होता है, बाद में निमित्त आदि के प्रभाव से सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति की बात है, चूँकि वज्रऋषभ नारा सहनन नहीं है और भी अनेक प्रकार की जो मोक्ष प्राप्ति करने की जो योग्यता होती है वो उस जीव के पास में वर्तमान में नहीं है, शुक्ल ध्यान का अभाव है, इस अपेक्षा से मोक्ष तो नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो तब तक धर्म ध्यान के माध्यम से, नियम संयम व्रत आदि के माध्यम से मुनि अवस्था को धारण करके अपने पुण्य को तो बढ़ाना चाहिए, ताकि जब भी हमें मोक्ष जाना हो तब उस समय हम मनुष्य पर्याय धारण करके और मुनि पद को धारण करके शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर कारिका लिखी। वहाँ उन्होंने लिखा, वरम व्रतैः पदम देवम नाव्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। वरम अर्थात श्रेष्ठ है, व्रत ही व्रतों के द्वारा, पदम देवम देव पद प्राप्त करना। कुछ नियम संयम व्रत प्रतिमा का पालन कर लिया, मुनि अवस्था धारण कर ली, रत्नत्रय का पालन हो रहा है, मोक्ष तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। परंतु नाव्रतैर्बत नारकम, न अव्रतैर्बत, बत मतलब परंतु, अव्रतों के द्वारा पापों के द्वारा, नारकम न, नरक पद प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं। कोई जीव है वो यदि नियम संयम व्रत का पालन करेगा, जब भी आयु बंद होगा निश्चित रूप से देवायु का करेगा, और यदि वो नियम संयम व्रत का पालन नहीं कर रहा है, पापों में प्रवृत्ति है, पंचेंद्रिय के कषायों, पंचेंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, कषायों में डूबा हुआ है, जब भी आयु बंद करेगा नरक आयु का करेगा। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कितना अच्छा नीचे उदाहरण दिया, छाया तपस्थयोर भेद है। छाया और आतप में स्थित लोगों में जिस प्रकार का भेद है, अंतर है। उदाहरण से हम समझें, 3 मित्र हैं और वो कहीं किसी यात्रा के लिए निकले। प्रसंग है, समय है भयंकर, रेगिस्तान की मारवाड़ की धूप जो कि बहुत प्रचंड है, जिसका टेम्परेचर 45-50, इतने भयंकर तापमान में वो तीनों मित्र निकले। संयोग से एक मित्र पीछे छूट गया, 2 मित्र आगे निकल गए। उन्हें तीसरे मित्र की सहायता चाहिए, तीसरे मित्र का उन्हें इंतज़ार करना है साथ होने के लिए। तो उन दोनों मित्रों में से जो उसकी आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें से एक मित्र तो उस भयंकर धूप में ही खड़े होकर के उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और एक मित्र जो है वहाँ संयोग से एक पेड़ उसे मिल गया और वहाँ उस पेड़ के नीचे छाया में बैठ करके उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ उद्देश्य सिर्फ इंतज़ार करना है, कोई तपस्या आदि या कोई कर्मक्षय या और कोई निमित्त नहीं है, सिर्फ इंतज़ार। अब हम उन दोनों में से किस व्यक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ मानेंगे? जो धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा है वह ज़्यादा श्रेष्ठ है, या फिर जो छाया में बैठ कर के आराम से इत्मीनान से इंतज़ार कर रहा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है? निश्चित रूप से उत्तर यही मिलेगा कि जो छाया में बैठ कर के इंतज़ार कर रहा है वो श्रेष्ठ है। क्यों इंतज़ार करना है? मात्र 10 मिनट तक, 15 मिनट तक क्यों व्यर्थ में धूप में खड़े होकर के पसीना बहाएं? ठीक उसी प्रकार अभी वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन अब हमें चतुर्थ काल का इंतज़ार करना है। अब चतुर्थ काल के इंतज़ार के लिए वैसे तो मनुष्य पर्याय से चारों गतियों में, चारों आयु में हम जा सकते हैं, फिर भी मुख्यतया नरकायु और देवायु की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ नियम संयम व्रत का पालन कर लेंगे तो देवायु प्राप्त हो जाएगी, और नहीं करेंगे, पापों में विषय कषायों में लगे रहेंगे तो नरक पद प्राप्त होगा। नरकायु में वहाँ बहुत भयंकर दुख सहन करने पड़ेंगे। अब दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है?
इंतज़ार तो दोनों को करना है, चाहे नरक में जा कर के वापस आकर के करो, चाहे देव पर्याय से वापस आकर के करो, वहाँ पहुँच करके फिर वापस आकर के करो। तो जब दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं तो निश्चित रूप से हम यह समझें कि हम यदि नियम संयम व्रत का पालन करेंगे तो देव पर्याय मिलेगी और वहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त करके बड़े भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करें, पूरे जीवन काल धर्म चर्चा करते रहें। और यहाँ आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, उस मुनि अवस्था को प्राप्त करके रत्नत्रय को धारण करके लोकांतिक पद प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद जो निर्ग्रंथ दिगंबर बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराजों को प्राप्त होता है, ऐसा वह लोकांतिक पद जो अगले भाव में नियम से मनुष्य बनकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सौधर्म इंद्र आदि जैसे महान महान पद उस मुनि अवस्था को धारण करने से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वर्तमान में मुनि अवस्था धारण करना, रत्नत्रय का पालन करना, नियम संयम व्रत का पालन करना किंचित मात्र भी हानिप्रद नहीं है, अथवा यूँ समझना चाहिए कि व्यर्थ नहीं है, सार्थक ही है। भैया जी, क्या वास्तव में रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनिराज होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते? यदि नहीं होते तो आचार्य भगवान यहाँ पर ये गाथा क्यों लिखते? इन्होंने स्पष्ट लिखा ना, अज्जवि तिरेयण शुद्धा, आज भी। इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि पंचम काल के प्रारंभ में अथवा मध्य में अथवा अंत में, आज भी। अर्थात जब तक यह गाथा पंचम काल में पढ़ी जाएगी तब तक, क्योंकि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु होंगे, यह नियामक है, शास्त्रों में लिखा है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका चारों भावलिंगी होंगे, इस तरह का कथन पूर्णतः मिलता है। तो इस अपेक्षा से आज भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है, इसको धारण करने वाले मुनि महाराज पाए जाते हैं। और हमें उन मुनि महाराजों के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना चाहिए। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं। सम्यक दर्शन की हमारी पहली सीढ़ी है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना। सच्चे गुरु का स्वरूप हम समझें। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। चाहे भले ही वे विरले हों, कम हों, हम ये नहीं करें कि सारे के सारे मुनि महाराज रत्नत्रय को धारण करने वाले ही होंगे, कोई आवश्यक नहीं। लेकिन जब रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज वर्तमान में हैं, 28 मूल गुणधारी हैं, ऐसे उन मुनि महाराज को पाकर हम अपने जीवन को धन्य मानें, उनके पास आए जाएं, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, वैयावृत्ति करें, पूजा करें, सच्चे गुरु का अपने जीवन में स्थापन करें, जिससे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धान करने रूप जो सम्यक दर्शन है वो हमको प्राप्त हो। यदि उन मुनि महाराज के ऊपर हमारा श्रद्धान नहीं बनता है, अन्य के ऊपर हमारा श्रद्धान बनता है, तो फिर हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं, हमारा सम्यक दर्शन तो वहीं डिग गया। ऊपर की गाथा में कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो मात्सर्य भाव के कारण से, ईर्ष्या भाव के कारण से, जलन के कारण से उन मुनियों को नहीं मानते हैं, उन रत्नत्रयधारी मुनि महाराजों को नहीं मानते हैं, उनको अज्ञानी जानना चाहिए। वे मिथ्या दृष्टि हैं, उन्होंने अभी सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं समझा। सच्चे गुरु का स्वरूप समझे बिना वो मिथ्या दृष्टि गुरुओं को ही गुरु मान रहे हैं, जो वस्त्र पहने हुए हैं उनको ही अपना गुरु मान रहे हैं। तो फिर जो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा सच्चे गुरु का स्वरूप विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते, आचार्य समर्थभद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रावकाचार में सच्चे गुरु का स्वरूप बतलाया। तो फिर सच्चे गुरु का स्वरूप वहाँ वस्त्रधारी में कैसे घटित होगा? तो इसलिए सच्चे गुरु के स्वरूप को समझें, रत्नत्रय और 28 मूलगुण धारण करने वाले मुनि महाराजों को हम स्वीकार करें, वो हैं वर्तमान में, उनकी मान्यता बनाएं और उनकी सेवा पूजा से बहुत अधिक और अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार की हमें भावना रखनी चाहिए। रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज वर्तमान में भी पाए जाते हैं और वे उस रत्नत्रय के माध्यम से स्वर्ग पद में इंद्र पद को और लोकांतिक आदि देव पद को प्राप्त होते हैं और फिर वहाँ से च्युत होकर के मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसा हमने पिछली गाथा में समझा।
आइए अब हम आगे समझते हैं ध्यान का कैसा महत्व होता है। एक सामान्य व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है तपस्या के माध्यम से, और एक ध्यान के माध्यम से भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान का ऐसा महत्व कि वहाँ से स्वर्ग से च्युत होकर के फिर मनुष्य भव को प्राप्त करके वो मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। इसलिए ध्यान का बड़ा महत्व है। आइए देखते हैं। सगम तवेण सवो विपावै तहि विजान जो एण, जो पावै सो पावै परलोए सासयम सौखम। सगम तवेण सवो, सगम अर्थात स्वर्ग को, तवेण तपस्या के द्वारा, सवो मतलब सभी जीव, विपावये अर्थात प्राप्त करते हैं। तपस्या के द्वारा स्वर्ग पद को तो सभी जीव प्राप्त कर लेते हैं। तहिवि परंतु झाण जोएण, झाण अर्थात ध्यान के योग से, ध्यान के निमित्त से, सगम पावै अर्थात जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जो पावई अर्थात जो प्राप्त करता है, अर्थात परंतु जो ध्यान के माध्यम से, ध्यान के संयोग से स्वर्ग को प्राप्त करता है, सो पावई वही वास्तव में स्वर्ग को प्राप्त करता है। वास्तव में स्वर्ग को प्राप्त करना उसी का सार्थक कहा जाता है जो ध्यान के योग से स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्यों उसका सार्थक कहा जाता है स्वर्ग को प्राप्त करना? क्योंकि परलोए सासयम सोखम, वह उस स्वर्ग पद के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद में परलोए परलोक में, अगले भव में, पर भव में, सासयम अर्थात शाश्वत, अविनाशी, जो हमेशा रहने वाला है, ऐसे उस सोखम सुख को अर्थात शाश्वत सुख, कौन सा? मोक्ष सुख, सिद्धालय को, उस अवस्था को, सिद्ध अवस्था को वह जीव पावई अर्थात प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य इस गाथा में यह है कि तपस्या के माध्यम से, अंतरंग बहिरंग तपों को तपने से, शरीर को क्लेशित करने से स्वर्ग की प्राप्ति तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो ध्यान के माध्यम से, ध्यान को करके, आत्मा का ध्यान करके जो स्वर्ग को प्राप्त करता है, वास्तव में उसी का स्वर्ग प्राप्त करना कहा जाता है। इसलिए उसका स्वर्ग प्राप्त करना श्रेष्ठ और सार्थक कहा, क्योंकि वह उस पर्याय में तो स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन अगले भव में वह निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है और फिर वहाँ से मुनि पद को धारण करके शाश्वत सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार तप से अधिक ध्यान का महत्व बतलाया गया है। भैया जी, तप से भी स्वर्ग मिल रहा है और ध्यान से भी स्वर्ग मिल रहा है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों जीवों में दोनों प्रकार के जो स्वर्ग जिन्होंने प्राप्त किए हैं उसमें महान अंतर है। एक ने तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया और एक ने ध्यान के माध्यम से। तपस्या तो भव्य अभव्य दोनों प्रकार के जीव कर सकते हैं, लेकिन जब ध्यान की बात की जाती है तो ध्यान तो मात्र भव्य जीव ही करता है। वर्तमान पंचम काल में मोक्ष नहीं होने वाला, लेकिन जैसा कि हमने पिछली गाथा के माध्यम से समझा, मुनि पद को धारण करके ध्यान आदि के माध्यम से जो स्वर्ग पद को प्राप्त होते हैं, देव पद को प्राप्त करते हैं, वे निश्चित रूप से अगले भव में शाश्वत सुख को प्राप्त करने योग्य मुनि पद को धारण करने वाले बन जाते हैं। जबकि जो मात्र तपस्या करते हैं, मात्र काय क्लेश, शरीर को तपाना है, शरीर को कष्ट देना है, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर कोई श्रद्धा नहीं, धर्म से जिन्हें मतलब नहीं, सिर्फ भोग आकांक्षा के निमित्त से जो तपस्या करते हैं, स्वर्ग तो वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वर्ग प्राप्त करना सार्थक नहीं है। वहाँ पर भी वो भोग विलास में ही लगे रहते हैं, जिससे संसार की ही वृद्धि होती है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है। कर्म के क्षय के निमित्त से यदि वो तप कर रहे हैं, वे ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वर्ग पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है, जिससे वहाँ से च्युत होकर, क्योंकि अंत में लिखा वहाँ से च्युत होकर सासयम सोखम पावई, शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं।
तो अभव्य जीव तो मुनि भी बन जाता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि बन करके 9वें ग्रेव्यक तक भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसका वह उस 9वें ग्रेव्यक का पद धारण करना श्रेष्ठ नहीं रहा, सार्थक नहीं रहा। वहाँ तक कैसे पहुँचा? मुनि पद धारण कर लिया, दिगंबर अवस्था धारण कर ली, शरीर को तपा लिया, तपस्या के माध्यम से पहुँच गया। लेकिन जब ध्यान की चर्चा की जाती है तो वह अभव्य मिथ्या दृष्टि का ध्यान कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। तो इस अपेक्षा से वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण से उसका वह स्वर्ग पद प्राप्त करना सार्थक रूप नहीं कहा जाता है। इसीलिए इन दोनों में अंतर है। स्वर्ग तो दोनों को मिल रहा है, उस अवस्था में एक पर्याय में तो दोनों समान हो गए, लेकिन आगामी पर्याय की अपेक्षा से, संसार की अपेक्षा से हमें अंतर समझना चाहिए। इसलिए तपस्या से अधिक ध्यान को महत्व दिया गया है। भैया जी, अभव्य 9वें ग्रेव्यक तक पहुंचा, परंतु वह किस ध्यान के कारण पहुंचा? अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव गुणस्थान पहला। मिथ्या दृष्टि जीव का गुणस्थान पहला है, तो हम स्वयं विचार करें कि वहाँ उसकी कौन सा ध्यान होगा। नियम उत्तर मिलेगा, नियम से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही होगा, क्योंकि धर्म ध्यान का गुणस्थान चौथा 4 से प्रारंभ होता है। सम्यक दृष्टि जीव से ही धर्म ध्यान प्रारंभ होता है, उसके पूर्व हो ही नहीं सकता। तो वहाँ वो 9वें ग्रेव्यक तक पहुँचा, वहाँ उसके शुक्ल रेष्या है, शुक्ल रेष्या के कारण से भद्र परिणाम है, लेकिन ध्यान धर्म ध्यान नहीं हो जाएगा, ध्यान उसका शुभ नहीं हो जाएगा। वहाँ उसका निदान नामक आर्त ध्यान है। उसने निदान किया कि मैं मुनि पद धारण कर लूँ। उसने शास्त्रों में पढ़ा मुनि बनने से स्वर्ग सुख मिलता है, अप्सराएं मिलती है, स्वर्ग की भोग संपदा प्राप्त होती है। इस प्रकार का श्रद्धान उसने किया, मिथ्या श्रद्धान किया, निदान किया, भोगों की वांछा करी, और उस निदान नामक आर्त ध्यान से वो देव पर्याय को 9वें ग्रेव्यक तक पहुँच जाता है। तो इस निमित्त से वहाँ उसका जो ध्यान है वह आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही कहा जाएगा, क्योंकि गुणस्थान उसका पहला ही है। सम्यक दृष्टि जीव चूँकि वह नहीं है, इसलिए उसका धर्म ध्यान वहाँ किसी भी अपेक्षा से हम नहीं कह सकते। जय जिनेंद्र।